प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। मैं सिस्टर किरण मसीह आज की मीटिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आज आप सभी जो मेरे साथ ऐड हो रहे हैं परमेश्वर में आनंदित हैं, खुश हैं। हालेलुया। मैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज की मीटिंग के द्वारा पिता परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकूं। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का सारी बातों के लिए धन्यवाद करती हूं। तो जितने भी मेरे भाई बहन आज की मीटिंग के अंदर ऐड हो चुके हैं तो आज की मीटिंग के लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी जन जो है वो आज की मीटिंग के द्वारा आशीषित हो सके, ब्लेस हो सके और ढेर सारे लोग जो हैं युद्ध को, जो आत्मिक युद्ध है उन्हें लड़ पाए और जीत पाए। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। रतनजीत कौर सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी मेरे भाई बहन ऐड हो रहे हैं आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी? हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप सभी खुदावंद में आनंदित हैं, खुश हैं और परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है और आप परमेश्वर में आनंदित हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे आनंद का कारण जो है वो हमारे परमेश्वर के जीवित होने का है कि हमारा परमेश्वर कभी हमें अकेले नहीं छोड़ते, कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ते और पवित्र आत्मा के रूप में वो सर्वदा हमारे सहायक, हमारे भीतर रहते, हमारे साथ साथ रहते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छे। खुदावंद आपको सर्वदा अच्छा रखें बहन। प्रेज द लॉर्ड। तो जल्दी से आज की मीटिंग को लिंक को शेयर कर दीजिए और आज के बहुत सारे भाई बहनों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। सभी जन अपने अपने मनों को तैयार करें, अपने अपने जीवनों को तैयार करें इस समय, ताकि हम सब मिलकर हमारे स्वर्गीय पिता के आगे प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी मेरे साथ एक मन हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने प्रभु हमें पूरा दिन संभाल के रखा मेरे परमेश्वर पिता, और खुदावंद ये समय हमें दिया प्रभु जी कि हम खुदावंद फेसबुक माध्यम से आपके पवित्र नाम को महिमा दे सके परमेश्वर। ये सौभाग्य देने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं पिता। खुदावंद आप सचमुच सामर्थी परमेश्वर हैं, जीवित परमेश्वर हैं खुदावंद, और प्रभु सर्वदा मेरे खुदावंद पिता हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं प्रभु, हमारी एक एक बात को मेरे परमेश्वर खुद आप स्मरण रखते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं मेरे परमेश्वर इस खूबसूरत जीवन के लिए प्रभु जो आपने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया है मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी आज की मीटिंग के लिए आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं, आपकी हजूरी और भरपूरी को मांगते हैं परमेश्वर। पाकरू जी आज एक एक जन को खुदावंत पिता अपने कंट्रोल में ले लीजिए पवित्र आत्मा, और सभी का हृदय आज आपके प्रेम से, आज आपकी शांति से और आज आपके आनंद से भर जाए। पवित्र आत्मा जी एक एक के सोचों पर, विचारों पर, शरीरों पर और सबके जीवनों पर पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण हो जाए मेरे प्रभु। और आज की मीटिंग सुनने और देखने वाला हर एक जन जो है मेरे परमेश्वर पिता अपने युद्ध को लड़ सके, जो आत्मिक युद्ध है मेरे परमेश्वर पाकरू जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज हमारी सहायता करें कि हम रूह, आत्मा और सच्चाई से स्वर्गीय पिता की आराधना कर सके। खुदावन हम विश्वास करते हैं प्रभु जी जहां पर 2 या 3 आपके नाम में इकट्ठा होते हैं यीशु मसीह, आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उनके बीच में मौजूद हो जाते हैं प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ आप हमारे बीच में मौजूद हैं परमेश्वर पिता, और खुदावन देखने और सुनने वाले हर एक जन को हिम्मत और बल दीजिएगा प्रभु कि सभी जन अपने मुखों को खोलकर आज आराधना कर पाए। खुदावन मैं आपके दास को आपके हाथों में देती प्रभु, और हम सब मिलकर स्वर्गीय पिता आपको महिमा देने के लिए जा रहे, ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही ये सुंदर समय है, बहुत ही मुबारक समय है कि हम जीवते परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक जगह के ऊपर बंधा हुआ परमेश्वर नहीं है। जो परमेश्वर की सामर्थ्य इस समय यहाँ पर है वो आपके पास भी है। हालेलुया। वो आपके घरों पर भी है, वो आपके जीवनों पर भी वही प्रेजेंस है। तो आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। और आज सभी जरूर से जरूर आज की आराधना को अपने मुखों को खोलकर गाइएगा और खुदा को प्रशंसा और स्तुति के गीतों को अर्पण कीजिएगा, और दिल और रूह और आत्मा से। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
सबको जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। खुदावन आपकी हर एक वो इच्छा जिसमें खुदा की इच्छा हो वो पूरी करे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर खुदा का धन्यवाद करते हैं कि है खुदावन पिता परमेश्वर कि हम तेरे ही कारण हम आज तक जिंदा हैं मेरे खुदावन पिता। तेरे ही कारण हम बचाए गए हैं मेरे खुदावन पिता। वो एक समय था जब हम खत्म हो जाते मेरे खुदावन, लेकिन आपने अपने दोनों हाथों से हमें पकड़ा, हमें संभाला और हमें अपने गले से लगाया। आपके वचन के द्वारा खुदावन पिता हमने क्रूस की कथा को समझा खुदावन पिता परमेश्वर। और खुदा हम शुक्र अदा करते हैं खुदा कि हम सब विश्वास करने वाले के लिए खुदावन पिता आपकी आशीषें सदा खुली हुई है मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। किन्ने ऐसे पाप ने चिड़े रोज मैं करना, तेरी आँखियां जुआ दे नाल रोज मैं पढ़ना, रोज मैं पढ़ना। ओ तेरे सावे बंदाना जे तेरी दया ना हुंदी। ऐसा मैं लैंदा ना, ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, खुदा की महिमा में आंसू बहा सकते हैं, खुदा के गीतों में उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। हालेलुया। जो तेरे गीत मैं यीशु कदे भी गाउंदा ना, तेरी महिमा दे लई साज मैं कदे बजाउंदा ना। जो तेरे गीत मैं यीशु कदे भी गाउंदा ना, तेरी महिमा दे लई साज मैं कदे बजाउंदा ना। मैं कदे बजाउंदा ना, मैं कदे बजाउंदा ना, मुंह कुछ भी कहता ना तेरी दया ना हुंदी। मुंह कुछ भी कहता ना जे तेरी दया ना हुंदी। ऐसा मैं लैंदा ना, ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। कुछ भी लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद का कलाम सचमुच ये बताता है कि हम कितनी बार गिरते हैं, हमें हर बार खुदावंद का रूह आके हमें उठा देता है। हालेलुया। जितनी बार भी टिकिया तू मैनू चुकिया दित्तियान तसल्ली जद दिल मेरा टुटिया जितनी बार भी टिकिया तू मैनू चुकिया दित्तियान तसल्ली जद दिल मेरा टुटिया दिल मेरा टुटिया मेरे दुख तू सहना ना, मेरे दुख तू सहना ना, जे तेरी दया ना होती। खुदावंद का वचन बताता है
कि उस खुदावंद ने हमारे दुखों को क्रूज के ऊपर सहा है। वो क्यों सहा? क्योंकि उसकी दया हमारे ऊपर हुई है। क्यों उसने सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया? क्यों सारे दर्दों को उसने अपने ऊपर ले लिया? क्योंकि वो परमेश्वर है और वो जिंदा खुदा है जिसने हमारे लिए अपने ऊपर हर एक तरह की ताड़ना को ले लिया। हालेलुया। ओ जितनी बार मिट गया तू मैनू चुकिया तसल्ली जद दिल मेरा टुटिया दिल मेरा टुटिया दिल मेरा टुटिया। कितना कितना प्रेमी परमेश्वर है खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे खुदा। हमारे हाथों को तूने पकड़ा है मेरे खुदा। ऐसा मैल दाना ऐसा मैल दाना च तेरी दया ना हुंदी। ऐसा मैल दाना च तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहंदा ना तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहंदा ना तेरी दया ना हुंदी। Praise the Lord. Hallelujah. खुदावंद तेरा शुक्र अदा फरमाते हैं मेरे खुदावंद। हम रोज अपनी जिंदगी में पाप करते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, और तू हमें बख्श देता है मेरे खुदा। तू दयावंत परमेश्वर है। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। हालेलुया। रखा ऐसे पाप में चढ़े रोज में करता हाँ। रखा ऐसे पाप में चढ़े रोज में करता हाँ। मेरी अखियां हंजुआ दे नाल रोज भरदा। मेरी अखियां हंजुआ दे नाल हाँ। मैं रोज भरदा तेरे सामने बैठा तेरा नाम भी लेता ना। वो तेरे नेड़े आउंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। ऐसा मैं लेता ना ऐसा मैं लेता ना जे तेरी दया ना हुंदी। ऐसा मैं लेता ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना हुंदी। एक गीत भी गाउंदा ना एक गीत भी गाउंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। एक गीत भी गाउंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना हुंदी। मैं बचिया रहता ना जे तेरी दया ना हुंदी। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत आयत से है मेरे खुदा पिता। हम आपका शुक्र अदा करते हैं खुदा। आइए हम एक और गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे क्योंकि वो खुदावंद है। हम सब जो अन्य जाति थे, आज परमेश्वर ने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया है। हम दिखने में बहुत धार्मिक थे। हम जगह जगह परमेश्वर को ढूंढते थे। हमने कई जगह पर बहुत सारे प्रयास किए हैं, लेकिन खुदा हमें वहां मिला जहां हमने कभी ढूंढा ही नहीं था। वो खुदावंद का कलाम बताता है कि परमेश्वर का मंदिर हम खुद हैं और परमेश्वर ने हमें ढूंढ लिया है और परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। और सिर्फ हमें ही नहीं, हम सबको खड़ा किया है। और ये खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद की बरकत है ये हमारे ऊपर। हर एक चीज खत्म हो जाने वाली है, सिर्फ ये बरकत जो परमेश्वर की हमारे ऊपर हुई है कभी कभी भी ना खत्म होने वाली बरकत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक और महिमा करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां। मुझे नहीं लगता कि हम में से एक भी ऐसा पर्सन होगा जो कह सकता है मैं भटका नहीं था। हर एक पर्सन, हम में से हर एक जन इधर उधर सब जगह भटक कर देख लिया है। हालेलुया। कहीं सुकून नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने ढूंढा ये सारा जहां। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने दिया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन न मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन न मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब मैंने जाना, तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना। तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की, तूने सुन ली हमारी दुआ। तूने सुन ली हमारी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला। Praise the Lord. Hallelujah. ओ पापों का था कर्ज मुझ पर जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पर जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवारी। तूने कर दी है कीमत अदा। खुदा का कलाम बताता है परमेश्वर ने हमें मोल लेकर खरीदा है। अब एक्सपेंसिव है क्योंकि खुदा का जो खून है वो सस्ता नहीं है, वो एक्सपेंसिव लहू था। वो पिता परमेश्वर का लहू था जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया और हमें मोल ले लिया। हालेलुया। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला। Praise the Lord. दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तू जो मिला तब मैं तब तुझको जाना, फिर तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तूने सुन ली है मेरी दुआ। तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला।
खुदावन आप सबको आशीषित करें। खुदा का अनुग्रह हमेशा हमेशा आपके ऊपर बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों के लिए ये वर्शिप बहुत ही आशीषित है, ये आराधना बहुत ही आशीषित है कि पूरा जहान ढूंढ लिया, लेकिन सचमुच प्रभु यीशु मसीह में ही हमने जीवन को पाया है। प्रभु यीशु मसीह जैसा ना तो कभी कोई मिला और ना ही कोई मिल सकता है, और ना ही हमारे प्रभु से बढ़कर पूरी पृथ्वी पर कोई हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी जो प्रभु में हैं आनंदित हैं, खुश हैं, क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह मिल गए हैं और यीशु मसीह ने मुझे और आपको ढूंढ लिया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन आप सबों के लिए है, आज का वचन मेरे लिए है, क्योंकि हम सबको आज के वचन की जरूरत है, आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे युद्ध में है जो हमारा आत्मिक युद्ध है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन के अंदर देखते हैं, खासकर जो सेवकाई कर रहे हैं, कि बहुत सारे ऐसे प्रार्थना विषय होते हैं। पति पत्नी के प्रार्थना विषय होते हैं, कलीसियाओं के प्रार्थना विषय होते हैं, बच्चों के प्रार्थना विषय होते हैं, उनकी स्टडी के प्रार्थना विषय होते हैं। कुछ भाई बहन गलत चीजों में पड़ जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, तो उनके कुछ प्रार्थना विषय होते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एक बात जो वचन बताता है कि हमारा एक युद्ध है जो आत्मिक युद्ध है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन के साथ ही शुरू करेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6 नंबर अध्याय और उसकी 10 नंबर आयत से मैं पढ़ूंगी, तो जरूर से जरूर अपने पवित्र शास्त्र को अपने हाथों में लिए हुए पढ़ेंगे मेरे साथ एक मन होकर। हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले अंगीकार करें कि मेरा युद्ध संसारिक युद्ध नहीं है, मेरा युद्ध किसी मनुष्य के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अंगीकार करें, अपने मुख से आज इस बात को कहें कि मेरी लड़ाई खून और मांस की नहीं है, मेरी लड़ाई मेरे पति के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई मेरी कलीसिया के अंदर किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई मेरे बच्चों के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई मेरे पड़ोसी के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई अंधकार की शक्तियों के साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के जीवन से निकाला है और अब हम ज्योति के जीवन में हैं, प्रकाश के जीवन में हैं। हालेलुया। और अंधकार की किसी भी युक्ति से हम अनजान नहीं हैं। अंधकार में से निकल कर आए हैं तो अंधकार की सारी बातों का हमें ज्ञान है, हमें पता है, क्योंकि हमने बड़े ही निकटता में अंधकार को देखा है, बड़ी ही निकटता से मृत्यु को देखा है, बड़ी ही निकटता से शैतान के वारों को, तीरों को देखा है। किस तरह से शैतान ने हमारे शरीरों के ऊपर कब्जा कर रखा था, किस तरह से बहुत सारी चीजें हमें डिस्टर्ब कर रही थी, किस तरह से हमें शैतान डिप्रेशन में लेकर जा रहा था, हमें एंजाइटी में लेकर जा रहा था, हमें सुसाइड अटेम्प्ट करने की थॉट्स हमारे मनों के अंदर डाल रहा था। तो हम शैतान के और अंधकार की किसी भी युक्ति से अनजान नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम जान चुके हैं कि हमारा युद्ध भौतिक युद्ध नहीं है, इस संसार का युद्ध नहीं है, इस संसार की चीजों से नहीं है, इस संसार के लोगों से नहीं है। हमारा युद्ध क्या है? कहीं आत्मिक युद्ध है। हालेलुया, कहीं मेरा युद्ध आत्मिक युद्ध है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हम आत्मिक युद्ध को संसारिक रीति से लड़कर जीत सकते हैं? कभी भी नहीं। हालेलुया। जब आपका युद्ध जो है वो दिखने वाली पावर के साथ नहीं है, आपका युद्ध जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसके अंदर खून और मांस है, आपका युद्ध उसके साथ नहीं है।
आज जितने भी लोग अपनी लाइफ के अंदर डिस्टर्ब चल रहे हैं, अगर आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के कुछ विषय चल रहे हैं, यदि आपकी मैरिड लाइफ के कुछ विषय चल रहे हैं, यदि आपके कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं, यदि आपके जीवन के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, हालेलुया, तो इन सब के पीछे का कारण क्या है? हमारा आत्मिक युद्ध में ना जाना है, हमारा आत्मिक युद्ध ना करना है। हालेलुया। आपकी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है। बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने हमें किसी व्यक्ति से लड़ने के लिए नहीं कहा। हालेलुया। हमें किसी भी व्यक्ति से फाइट करने की आज जरूरत नहीं है। आमीन। अपनी चीजों को लेने के लिए, अपनी चीजों के अधिकार के लिए हमें किसी भी व्यक्ति की आज किसी के साथ युद्ध और लड़ाई की जरूरत नहीं है। आज हमारा युद्ध क्या है? आत्मिक युद्ध है। चाहे वो सोचों का है, चाहे वो विचारों का है, चाहे वो पाप के जीवन का है, चाहे वो किसी भी बुराई का है, चाहे वो कोई भी विषय हो, हमारा युद्ध जो है वो डेविल से है, शैतान से है, आत्मिक युद्ध है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आत्मिक युद्ध को हम ऐसे ही नहीं लड़ सकते। हालेलुया। आत्मिक युद्ध को हम सीधा जाके शैतान को ललकार नहीं सकते। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कवच होना चाहिए। कहे कवच होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। हालेलुया। हम अंधकार के अंदर सीधा हाथ नहीं डाल सकते, अंधकार की शक्ति को ललकार नहीं सकते, हम सीधा हाकिमों, प्रधानों और दुष्ट की सेना के साथ सीधा लड़ नहीं सकते। लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का रक्षा कवच चाहिए, एक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए हमें। आमीन, हालेलुया। यदि हम उस प्रोटेक्शन शील्ड को लिए बिना ही शैतान का सामना करेंगे तो ये ठीक उसी प्रकार से होगा जिस तरह से नंगे हाथों से मधुमक्खियों के शहद का जो छत्ता होता है उसके अंदर हाथ डालना बिना कवच डाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोग दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना तो करते हैं, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो अंधकार की शक्तियों के साथ युद्ध करते हैं, वो उन शक्तियों के साथ फाइट करते हैं, वो छुड़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं, वो दुष्ट आत्माओं को ललकारते हैं कि इस तरह से इस व्यक्ति को छोड़े और उसका जीवन बचे। लेकिन आज हम इन शक्तियों को जो दिखने में नहीं है, तो उसके लिए हमें एक कवच की जरूरत है, हमें एक शील्ड की जरूरत है, और बिना कवच और बिना शील्ड के हम आत्मिक युद्ध नहीं लड़ सकते। आमीन, हालेलुया। कई बार हम वचन को नहीं पढ़ते और हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, हमारा युद्ध शैतान से है, और हम सीधा जाके कहते हैं शैतान यीशु के नाम से ये, यीशु के नाम से वो, लेकिन हम अपने हथियारों को तो बांधना ही भूल जाते। हालेलुया। यदि एक सैनिक जो है एक सरहद पर खड़ा है और चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन उसने अपने हथियारों को बांधा ही नहीं है, तो कभी भी उसको शत्रु क्या कर सकता है? नाश कर सकता है। कभी भी उसको गोली बच सकती है, कभी भी उसको किसी भी प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि उसने अपने शरीर के ऊपर कवच नहीं डाला, हथियारों को नहीं बांधा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं 13 नंबर में 6:13 इफिसियों की पत्री, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर के सारे हथियार को बांधने के बाद ही हम युद्ध के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। बुरे दिनों का सामना कर सके। सभी के ऊपर बुरे दिन आते हैं। बाइबल के अंदर हमने देखा है, बाइबल के अंदर हर एक व्यक्ति के ऊपर बुरे दिन आए हैं। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर भी सारे दिन सेम नहीं रहते। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, बहुत सारी टेस्टिंग होती है, बहुत सारा सताव भी आता है, विरोध भी होता है, बहुत सारे लोग अंगेस्ट भी हो जाते हैं, चीजें हमारे अनुसार नहीं होती। हालेलुया। कार्य हमारे साथ अनुसार नहीं होते, यानी दिन बुरे आते हैं। लेकिन उन बुरे दिनों के अंदर हमें क्या करना है? हमें हथियार बांधे हैं जो परमेश्वर के, उनके साथ हमें अंधकार की शक्तियों से युद्ध करना है। और ये युद्ध खून और मांस का नहीं है। आमीन, हालेलुया। ये युद्ध आपका किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। ये युद्ध आपके वकील के साथ, जज के साथ, आपके सामने वाले व्यक्ति के साथ नहीं है। ये युद्ध हमारा शैतान के साथ है, जो खून और मांस से नहीं, लेकिन वो अंधकार की ऐसा एक राज्य है, जिस राज्य के अंदर हम क्या करते हैं? उस शैतान को मारने के लिए हम हथियारों का प्रयोग करते हैं, जो हथियार बाइबल बताती है। पौलुस ने क्यों ये बातें करी कि हथियार बांध लो? ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम के ऊपर
पौलुस के समय पर आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह के समय रोमी सैनिक जो थे वो हथियार को बांध कर रखते थे, लेकिन उनका युद्ध जो था वो संसारिक युद्ध था, वो लोगों के साथ था। वो बहुत सारे ऐसे हथियारों को पहनते थे, ऐसे शील्ड को पहनते थे, ऐसे कवच को पहनते थे जिस तरह से एक सैनिक अपनी प्रोटेक्शन के लिए पहनता है। हालेलुया। तो पौलुस जब अपनी पत्री को लिख रहा था फीसियों को, तो उसने एक रोमी सैनिक के कॉस्ट्यूम के ऊपर एक आत्मिक युद्ध को, एक ऐसे कार्य को लिखा, ऐसी बात को लिखा कि जिस तरह से एक सैनिक युद्ध के अंदर जब जाता है, रोमी सैनिक के जो कॉस्ट्यूम होते हैं जिससे वो युद्ध को लड़ता है और जीत जाता है, वो उसके शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। उसी प्रकार से जब हम अंधकार की शक्तियों के साथ बुरे दिनों में सामना करते हैं तो हमें आत्मिक हथियारों को बांधना है। बिना कवच के परमेश्वर के राज्य में हम जीत नहीं सकते। बिना कवच से हम अंधकार की शक्तियों को हरा नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो रोमी सैनिक कौन कौन सी उस टाइम के ऊपर चीजें डालते थे जो उन्हें शत्रु से बचाती थी। युद्ध के समय उनको हर एक तीर से, तलवार से, खंजर से, हर एक उस चीज से बचाती थी जो उनके शरीरों को हार्म कर सकता था। तो एक रोमी सैनिक जो था वो एक कवच पहनता था। एक रोमी सैनिक जो क्या करता था, चीजों को एक कमर बंद से कस लेता था ताकि उसके युद्ध के अंदर उसके कपड़े जो हैं वो बीच में ना आ सके, वो अच्छे युद्ध को लड़ सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी 6 बातें हैं जो आत्मिक युद्ध को जो लड़ने के लिए हमें आत्मा में होकर ही इन चीजों को, हथियारों को बांध कर विश्वास के साथ अपने आत्मिक युद्ध को लड़ना है और शैतान को हराना है। नो डाउट शैतान हारा हुआ है, लेकिन बुरे दिनों के अंदर हम उसके जीवन के अंदर, जो हमारे जीवन के अंदर वो झूठ बोलता है, झूठी बातें करता है, हमारे विषय में संदेह डालता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के प्रति, परमेश्वर की योजनाओं के प्रति वो हमारे मन के अंदर हमेशा झूठ डालने की बात करता है। तो हम शैतान को कैसे हराएं, आज हम इस वचन के द्वारा पढ़ेंगे। आमीन। अभी हमारा वचन शुरू हो रहा है तो ध्यान से सुनिएगा। 6 नंबर अध्याय अफीसियों की किताब उसके 14 नंबर आयत में लिखा, इसलिए सत्य से अपनी कमर को कसकर। हालेलुया। पहला हथियार क्या है? सत्य से अपनी कमर को कस लेना। हालेलुया। तो जब रोमी सैनिक तैयार होता था तो वो अपने शरीर के ऊपर जो जो चीजें डालते थे, चाहे वो झिलम था, चाहे वो हथियार थे, चाहे वो तलवार था, जो जो रोमी सैनिक जो था उसको दिया जाता था, तो वो जब डालता था तो कमर जो बंद होता था वो सारी चीजों को मतलब अच्छे से तैयार कर लेता था, बांध लेता था कि कोई भी चीज खिसके ना, इधर उधर ना हो, ताकि वो अपने युद्ध में अच्छी तरीके से युद्ध को जीत सके। हालेलुया। सबसे पहले आपको मानना होगा कि आप एक सैनिक हैं। आप परमेश्वर के एक क्या है? सैनिक है। परमेश्वर ने आपको एक सैनिक के रूप में चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अच्छे सैनिक बने, हम अच्छे युद्ध को लड़ें, हम अच्छी दौड़ को दौड़ें और हम एक ऐसे सैनिक बने जो सर्वदा अपने आत्मिक युद्ध को ही ना लड़े, बाकियों के लिए भी एक अच्छा सैनिक बनकर कार्य कर सके, अपनी कलीसिया के लिए भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस धरती के ऊपर जितने भी प्रभु के लोग हैं वो सभी क्या हैं? वो सभी एक सैनिक के रूप में चुने गए हैं। दूसरा तिमुथी उसका 2:3 शेयर कर दीजिए। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। अच्छे योद्धा की नाई। हालेलुया। कहें अच्छे योद्धा। अच्छे योद्धा कौन होते हैं? सैनिक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब एक आर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। और एक आर्मी बिना कवच के, बिना शील्ड के, बिना हथियारों के कभी सेफ नहीं होती। हालेलुया। तो रोम के लोग जो सैनिक थे, रोम की जो सेना थी, वो जो कमर बंद को बांधती थी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उससे उसका पूरा जो चीजें थी वो खिसकती नहीं थी, वो बनी रहती थी। और यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? जो सत्य है, हालेलुया, वो तुम्हारा कमर बंद है। सबसे पहले जब आप अपने प्रार्थना कमरे में जाएं तो सत्य से अपनी कमर को कसें। हालेलुया। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। ये सबसे पहला कवच है, ये सबसे पहली बात है, हालेलुया, जो हमें पहनते समय ये याद रखना है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें संभालेगा। हम आत्मिक युद्ध को बिना वचन के नहीं लड़ सकते। हालेलुया। जो बातें बाइबल के अंदर प्रतिज्ञाएं लिखी हैं, जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं, हालेलुया, उस सत्य पर विश्वास रखना है कि यीशु मसीह उस प्रार्थना कमरे में, उस मैदान में, उस युद्ध में, जो आपका आत्मिक युद्ध है, जो भौतिक युद्ध नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर
आपके साथ है, प्रभु यीशु आपके साथ है और प्रभु यीशु मसीह का सत्य और जीवित वचन आपका हथियार है जिससे आपको कमर को कस लेना है। हालेलुया। शैतान के किसी झूठ पर विश्वास मत करें, सत्य पर विश्वास करें कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। बहुत सारी बहनों का ये प्रार्थना होता है कि सिस्टर जब हम प्रार्थना कमरे में जाते हैं तो क्या होता है, हमें डर लगना शुरू हो जाता है कि अभी कोई वस्तु आएगी, अभी कोई चीज आएगी और हमें पकड़ लेगी, हमारे गले को पकड़ लेगी, हमें पीछे से टच करेगी, तो हमें डर लगता है। तो आप एक सैनिक के रूप में जब एक युद्ध में है तो आपको पहला इस बात को याद रखना है कि वो सत्य से अपनी कमर को कस लेना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सत्य से अपनी कमर को कसें, जिस तरह से रोमी सैनिक कसा करते थे। उनका पूरा जो कपड़े होते थे, उनके हथियार होते थे, जब वो कमर को कसते थे कोई भी चीज इधर उधर नहीं होती थी, वो परफेक्ट होते थे कि हम पूर्ण रीति से कमर को कस कर अपने युद्ध के अंदर जा रहे हैं और हम तैयार हैं शत्रु से लड़ने के लिए। हालेलुया। आप जानते हैं यीशु मसीह सत्य है, तो आप अपने युद्ध को लड़ सकते हैं। जो खुदावंद ने आपको ताकत दी है, यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, तो आप जब प्रार्थना कमरे में जाएं तो कभी उस झूठ पर विश्वास ना करें कि आपको कोई टच करेगा, आपको कोई गले से पकड़ लेगा, आपको कोई घात कर देगा, आपको कोई मार देगा। अंधकार की शक्तियां कोशिश करेंगी आपको डराने की, लेकिन आपको सत्य से कमर कस लेनी है कि परमेश्वर का लिखित और जीवित वचन मेरे साथ है और प्रभु यीशु मसीह मेरे इस युद्ध के अंदर मेरे साथ खड़े हैं। आमीन। आपको अंधकार की किसी बात पर विश्वास नहीं करना, सत्य से अपनी कमर को अच्छे तरीके से कस लेना है और अपने कवच को पहन लेना है। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, हालेलुया, तो आप परमेश्वर को याद नहीं दिला रहे कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि मेरी कोई हानि नहीं होगी, आपके वचन में लिखा है। आप परमेश्वर को याद नहीं दिला रहे, आप अपने आप को याद दिला रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर की जो मेमोरी है, परमेश्वर ने जो बातें कही है आपके विषय में, मेरे विषय में, वो प्रभु को सभी याद रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रभु को कहने की जरूरत नहीं है प्रभु आपने कहा कि मैं ऐसे करूंगा, प्रभु आपने कहा, आपको याद करवाने की जरूरत नहीं है। आपको सत्य से कमर को कसकर अपने आप को याद करवाना है कि मैं शैतान के साथ एक युद्ध में हूं और सत्य मेरे साथ है। यीशु मसीह का लिखित वचन मेरे साथ है और उसने मुझसे कहा है कि मैं तेरा परमेश्वर सदा तेरे साथ हूं। अपने आप को याद दिलाएं अपने युद्ध के अंदर। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जिस कमर से कसे हुए हैं, जिस तरह से आप एक सैनिक कमर को कसता है, आपको सत्य से कमर कसनी है कि परमेश्वर का जीवित वचन, लिखित वचन आपके अंदर है और प्रभु का एक एक वचन सत्य है, एक एक बात सत्य है। आमीन। हालेलुया। तो आप अपने प्रार्थना कमरे में सबसे पहले अपने सत्य से कमर को कसें कि जो वचन आपने आज तक पढ़े हैं वो सारे सच हैं जो बाइबल बताती है। यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, कि तुम्हें कोई वस्तु से हानि नहीं होगी, तो ये सत्य है। तो आपको कमर कस लेनी है कि ये सच है, मेरी हानि नहीं होने वाली। आमीन। मुझे कोई चीज टच नहीं करेगी, मुझे कोई चीज नहीं पकड़ेगी, मेरा कोई चीज गला नहीं दबा सकती। इस रूम के अंदर, हालेलुया, इस युद्ध के अंदर एक सैनिक के रूप में जब मैं हूं तो मैं सत्य से अपनी कमर को कसती हूं। हालेलुया, कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उसके लिखित वचन में लिखा है। आमीन, कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और जब यीशु मसीह के वचनों को आप अपने आप को याद दिलाना शुरू करते हैं, आपका ध्यान अंधकार से हट जाता है, आप यीशु मसीह के वचनों से बलवंत हो जाते हैं। आप अपने युद्ध के अंदर तैयारी शुरू कर देते हैं सत्य से बोलने की, यीशु मसीह के वचन को बोलने की। आमीन। हालेलुया। कहे, मुझे परमेश्वर को वचन याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद याद करने की जरूरत है कि परमेश्वर के वचन मुझसे क्या बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन मेरे से क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या बात कर रहा है। जो मैंने आज तक पढ़ा है वो सारी बातें सत्य हैं और उसी के दौरान, हालेलुया, ये आपका पहला हथियार है जो आपको अपने प्रार्थना कमरे के अंदर कमर को कस लेना है सत्य से और परमेश्वर के जीवित वचन से बात करनी है अपने आप के साथ। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को पहले तैयार करें ताकि आप बुरे दिनों के अंदर क्या कर सके, सामना कर सके शैतान का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक बात प्रभु यीशु मसीह ने कही यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमें मदद करता है कि हम अपने प्रार्थना को शुरू कर सके।
परमेश्वर का वचन हमें सहायता करता है। हालेलुया। तो जिस तरह से एक रोमन सैनिक के लिए एक कमर बंद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, हालेलुया, उसके कवच का, उसी प्रकार से सत्य हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जिस सत्य से हमें सबसे पहले अपने आप से बात करनी है कि यीशु मसीह मेरे साथ है और प्रभु का एक एक वचन जो है वो सत्य है, वो मेरे जीवन के लिए है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कह सकते हैं कोई अंधकार की शक्ति मुझे टच नहीं कर सकती, कोई अंधकार की शक्ति मेरे गले को नहीं पकड़ सकती, कोई अंधकार की शक्ति मुझे टच नहीं कर सकती, क्योंकि इस प्रार्थना रूम के अंदर, हालेलुया, मैं परमेश्वर की एक एक बात को स्मरण करती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है, सत्य का परमेश्वर यीशु मसीह मेरे साथ है, जिसने कहा हालेलुया, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। तो उसी से अपनी कमर को कस लीजिए कि यीशु ही सत्य है, जिससे आपका युद्ध चल रहा है वो एक झूठ है और झूठ को आपको गिरा देना है। आमीन, हालेलुया। तो दूसरा हथियार क्या है? हालेलुया। 14 में लिखा है, इफिसियों 6:14 में, धार्मिकता की झिलम पहनकर। तो जो रोमी सैनिक होते थे वो क्या पहनते थे? वो झिलम पहनते थे एक, और आगे भी और पीठ पर भी वो झिलम उन्हें प्रोटेक्ट करती थी, उनके दिल को प्रोटेक्ट करती थी। उन्हें किसी भी तरह का तलवार, किसी भी तरह का खंजर, किसी भी तरह से गोली से बचाती थी। हालेलुया। तो जब वो रोमी सैनिक झिलम को पहना करते थे तो उनका हृदय जो सुरक्षित रहता था, उनके हृदय के ऊपर कोई भी इंजरी नहीं हो सकती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज सबसे पहले शैतान का क्या काम है? आपके हृदय को टच करना, आपके मन के अंदर गलत चीजों को डालना, आपके मन के अंदर संदेह पैदा करना, आपके मन के अंदर गलत थॉट्स पैदा करना, आपके मन के अंदर ये डालते रहना कि तूने लव मैरिज कराई है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। आप पहले प्रभु में नहीं थी, आपने किया, लेकिन अब परमेश्वर में आपकी शादी आशीषित है। हालेलुया। आपके मन की सुरक्षा के लिए परमेश्वर की धार्मिकता है, मेरे दिल की सुरक्षा के लिए परमेश्वर की धार्मिकता है, और परमेश्वर धर्मी है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब धार्मिकता को पूरा किया तो अब उसमें हम धर्मी हैं। आमीन। तो अपने दिल को हमेशा हर एक बुरी बात से बचाएं जो शैतान की ओर से दिलों के अंदर आती है। हालेलुया। धार्मिकता की झिलम क्या करती है? हमारे दिलों को सिक्योर करती है, क्योंकि दिल ही ऐसा बॉडी है, ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा धोखेबाज है। कहाँ लिखा है? यिर्मयाह 17:9 शेयर कर दीजिए। यिर्मयाह की किताब उसके 17:9 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? यानी मन के अंदर कोई ना कोई बात चलती रहेगी, कोई ना कोई चीज जो है वो शैतान डालता रहेगा, जीवन के बारे में, आत्मिक जीवन के बारे में, पुराने पास्ट के बारे में दोष लगाएगा। हृदय के ऊपर इफेक्ट करता है शैतान। और ये लड़ाई हमारी क्या है? आत्मिक लड़ाई है। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर की धार्मिकता को स्मरण करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि परमेश्वर की धार्मिकता जो मसीह में है, हालेलुया, उसके द्वारा अब मुझ पर किसी भी प्रकार के दंड की आज्ञा नहीं है। और अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता पर, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, खुदा की सामर्थ्य पर, प्रभु के बलिदान पर मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा आज मैं धर्मी हूँ। तो अपने दिल को बात करें और धार्मिकता की झिलम को पहन ले कि आपका दिल सुरक्षित रहे बुरे विचारों से। आमीन, हालेलुया। आपका दिल कैसे सुरक्षित हो सकता है? कहे परमेश्वर की धार्मिकता की झिलम से। ये एक कवच है, एक शील्ड है। जब आप आत्मिक युद्ध में जाते हैं, शैतान आपके दिलों को टच ना कर सके, आपकी पीठ पर वार ना कर सके। तो एक रोमी सैनिक क्या करता था? जो झिलम को पहनता था वो अपने हृदय को कवर करता था, चेस्ट को, और अपनी पीठ को कवर करता था, ताकि जो शत्रु है उसके दिल पर वार ना कर सके और उसकी पीठ पर भी वार ना कर सके। आज वो धार्मिकता यीशु मसीह है, आज वो धार्मिकता यीशु मसीह ने पूरी करी है, यीशु मसीह के बलिदान में है, यीशु मसीह के क्रूज में है, यीशु मसीह के जीवित होने में है, यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा जो धार्मिकता परमेश्वर ने पूरी करी है कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया है ताकि मैं और आप धर्मी हो सके। अब हम पर किसी भी प्रकार की दंड की आज्ञा नहीं है। तो आप अपने दिलों से बात करें कि नहीं, ये बातें परमेश्वर की नहीं है, खुदा ने धार्मिकता को पूरा कर दिया है, अब मैं मसीह में धर्मी हूँ, यीशु के बलिदान के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया, अब मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। तो आप आत्मिक युद्ध शैतान के साथ जीत जाएंगे जब आप धार्मिकता की झिलम पहनेंगे कि आपका दिल हमेशा अच्छे विचारों से भरा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता आपको सारे पापों से छुटकारा देती है। आमीन, हालेलुया। तो शैतान की किसी बात पर विश्वास ना करें।
वो आपके दिलों में डालेगा ये काम आज नहीं होने वाला, आपके दिलों में डालेगा यीशु मसीह आपके इस पाप को माफ नहीं करेगा, वो आपके दिलों में डालेगा कि आपकी लाइफ के अंदर कभी आपको सहायक नहीं मिलेगा, वो आपके दिलों में डालेगा कि आप हमेशा इसी लेवल पर रह जाओगे, वो आपके दिलों में डालेगा कि आपकी कलीसिया कभी ग्रोथ नहीं करेगी, वो आपके दिलों में डालेगा कि आप एक सीमित लाइफ को जियोगे, वो आपके मनों में डालेगा यीशु मसीह को आपकी चिंता नहीं है इसीलिए बुरे दिन आ गए हैं, वो आपके दिलों के अंदर इन बातों को डालता है। लेकिन आपको धार्मिकता का कवच पहनकर अपने दिल को क्या कर देना है, प्रोटेक्ट कर देना है कि कोई भी शैतान का तीर आपके अंदर जा ना सके। आमीन, हालेलुया। शैतान की सारी युक्तियों से हम वाकिफ है, हम अनजान नहीं है। उसका काम है हमारे दिलों को दुखी करना, हमारे दिलों को शोकित करना, दुखी देना, ऐसा जीवन, ऐसा उदासी देना उसका काम है। लेकिन धार्मिकता यीशु मसीह की, हालेलुया, मुझे और आपको धर्मी बना चुकी है। और आज विश्वास करें, धार्मिकता की झिलम रोमी सैनिक को शत्रु के तीरों से बचाती थी, यीशु मसीह की धार्मिकता की झिलम हमारे हृदयों को सुकून करती है। इसीलिए एक बात पौलुस कहता है, हालेलुया, कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना से उठने के बाद मसीह की शांति हमारे हृदय में वास करती है। आमीन, क्योंकि धार्मिकता की झिलम को हम पहन लेते हैं। आमीन, हालेलुया। तो इस सैनिक हमेशा ये हथियारों को पहनकर ही शत्रु के सामने जाता है। आपको शत्रु के सामने प्रॉपर तरीके से जाना है, वचन पर विश्वास करके, हालेलुया, धार्मिकता की झिलम पहन करके आप उसके किसी भी तीर को अपने अंदर लेने ना पाए, वो आपके ऊपर हमला ना कर पाए। आप उससे पहले ही बात करें, हालेलुया, अपने जीवन के विषय में जो प्रभु ने आपसे बातें करी, जो सत्य है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल ऐसा बताती है, लूका 6:45 में लिखा कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की धार्मिकता हमें क्या करती है, हमारे दिलों को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है बुरे विचारों से। आमीन, क्योंकि मन के अंदर, दिल के अंदर एक ऐसा रोग लग जाता है कि बुरे बुरे विचार निरंतर इसमें आते रहते हैं। हालेलुया। प्रार्थना के बाद कुछ लोग कहते हैं कि प्रार्थना के बाद भी हम उसी सोच में चल रहे हैं, प्रार्थना के बाद भी हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी परिस्थितियां नहीं बदलने वाली, प्रार्थना के बाद भी हमें ऐसे फील हो रहा है कि चीजें वहीं पर ही है और कुछ चेंज नहीं हुआ। ये कब होता है? जब हम परमेश्वर की धार्मिकता की झिलम को नहीं पहनते। आमीन। हम अपने मन को परमेश्वर के शील्ड से, परमेश्वर के ब्लड से, परमेश्वर के क्रूज से, क्रूज की सामर्थ्य से, खुदा के ब्लड से हम अपने हृदय को कवर ही नहीं करते। इसलिए शैतान तीर पर तीर चलाता है, आपको झूठ पे झूठ बोलता है और आप उसको मान लेते हैं। आपको नहीं मानना, आपको उन तीरों को अपने हृदयों में नहीं लेकर जाना जो शैतान झूठ बोलकर तीर चलाता है। आपको धार्मिकता की झिलम से प्रोटेक्ट करना है कि कोई तीर आपको वार ना कर सके, आपके हृदय को दुखा ना सके शैतान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा क्या है? तीसरा यहाँ पर लिखा है, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। अब जब हम अपने प्रार्थना कमरे में जाते हैं, सत्य से कमर भी कस ली है, धार्मिकता की झिलम भी पहन ली है, सुसमाचार के जो जूते हैं। अब बात ऐसी है कि हम अभी रिसेंट इजराइल गए, तो मेरे हस्बैंड के जो जूते थे वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे। तो हमें एक रात पहले, नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी फ्लाइट थी, तो एक रात पहले हम जूते लेने गए, क्योंकि जूते क्या होने चाहिए? कंफर्टेबल होने चाहिए। हालेलुया। हमें चलने में आसानी होनी चाहिए, हम अच्छे से उसको चल सके, हमारी हील्स में पेन ना हो, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी का जो वेट है वो हमारे पैरों पर जाता है। तो अगर जूते कंफर्टेबल नहीं होते तो हमारा शरीर भी कंफर्टेबल नहीं हो पाता। हालेलुया। तो हम एक रात पहले जूते लेकर आए, और वही 10 दिन मेरे हस्बैंड के लिए एक कंफर्टेबल जूते थे, जिसके द्वारा वो इजराइल के अंदर हर एक जगह पर कंफर्टेबली चल पाए। लेकिन जो परमेश्वर के सुसमाचार के जूते हैं, रोमी सैनिकों के जूते कंफर्टेबल नहीं हुआ करते थे। हालेलुया। रोमी सैनिक के जो जूते हुआ करते थे वो इस तरह से बनाए जाते थे कि जो उबड़ खाबड़ जो जगहें हैं, क्योंकि उस टाइम के ऊपर सड़कें अच्छी नहीं बनी होती थी, तो उनके जूतों के पीछे छोटे छोटे स्टड लगे होते थे, इस तरह से तीखे तीखे बटन लगे होते थे, जिससे जो जगह के ऊपर ग्रिप बन सके और वो फिसल ना पाए। हालेलुया। तो सैनिकों के जूते जो हैं, जो सेवकाई के जूते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है कि हम अपने कंफर्टेबल जोन में चलें। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमें सुसमाचार सुनाने के लिए उन जगहों पर भेजेगा जहां पर हमें लगता है कि चलना हमारे लिए आसान नहीं है।
हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन जूतों के द्वारा, जो सैनिक के जूते होते हैं, हालेलुया, पहनने में भले ही इतने कंफर्टेबल ना हो, लेकिन सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, बचाते हैं। हालेलुया। और जब सैनिक, जो रोमी सैनिक हुआ करते थे, उनके जो जूते होते थे चमड़े की धाराएं होती थी ताकि उनका ग्रिप बन सके, अच्छे से उनको टाई करते थे। और जो तलवा होता था उसके पीछे छोटे छोटे स्टड होते थे, यानी कि जब उनका शत्रु गिर जाता था तो वो अपने पैरों से ही शत्रु को मार देते थे, क्योंकि वो तीखे जूते पहनते थे। हालेलुया। तो जैसे एक वार किया और उनका शत्रु गिरा तो वो ऊपर पैर रख कर क्या कर देते थे, अपने स्टड से ही उनके गले के ऊपर इंजरी कर देते थे और उन्हें मार देते थे। एक जूता उनको क्या करता था, शत्रु को वार देता था। हालेलुया। तो इसी प्रकार से आज जो सुसमाचार की जूतियां हम पहने हुए हैं, हमारी लाइफ के अंदर हो सकता है मसीह के कारण सताव चल रहा हो सकता है मिनिस्ट्री के अंदर कुछ चीजें ऐसी चल रही हो, कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जूते आपने पहने हैं वो शैतान के ऊपर पैर रखने के लिए सबसे परफेक्ट जूते हैं, सुसमाचार के जूते, जिससे आप शैतान को क्या कर सकते हैं, अपने पैरों के नीचे रोन सकते हैं। हालेलुया। उसको खत्म कर सकते हैं, उसके झूठ को खत्म कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये जो सुसमाचार के जूते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर ने दिए हैं, हालेलुया, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे जूते हैं। भले ही मसीह लाइफ जो हो, भले ही कलीसिया जो हो, भले ही मिनिस्ट्री जो हो इजी ना हो, लेकिन ये जूते सचमुच आशीषित जूते हैं जो हमें परमेश्वर ने पहनाए हैं। आमीन। हालेलुया। और इसी सुसमाचार की जूतियां को पहनने का मीनिंग क्या है, जाओ और जाते रहो, चलो और चलते रहो, मसीह लाइफ में जियो और आगे जीते रहो और बढ़ोतरी करो और ग्रो करो। ये जूते कभी भी घिसेंगे नहीं, ये जूते कभी भी हमें गिराएंगे नहीं, ये जूते कभी हमें ऐसा नहीं फील कराएंगे कि हम रुक जाएं और ये अभी घस चुके हैं, अभी ये टूट चुके हैं, अभी ये वर्क नहीं करेंगे। सुसमाचार की जूतियां जिसने पहन ली है, जिसने खुदा के क्रूस को उठाया है, यीशु मसीह के राज्य के अंदर प्रचार करने का कार्य खुशी खुशी और प्रसन्नता से करते हैं, उनके जूते कभी स्लिप नहीं होंगे, वो दौड़ेंगे। आमीन। हालेलुया। कहीं वो हम दौड़ेंगे सुसमाचार की जूतियों को पहनकर। हालेलुया। हम थकेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं। ये जूते कंफर्टेबल ना भी हो, ये हमारे उस तरह के जो हम ब्रांड डालते हैं, उस ब्रांड का कंफर्टेबल जोन हमें पैरों को ना भी दे, लेकिन फिर भी ये जूतियां हमारे लिए मुबारक हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें पहनाई है, खुदा ने हमें दी है। तो शैतान जब कहे कि तेरे ऊपर जो है इतना बोझ है, तेरी कलीसिया के अंदर तू नहीं चल पाएगा, तू नहीं दौड़ पाएगा, तू रुक जा, तू थम जा, तू मत कर। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को शैतान जो है वो डिस्टर्ब करता है कि मिनिस्ट्री रोक दे, खत्म कर दे, तेरे लोग तुझे धोखा दे गए, तेरे लोग चीट कर गए, तेरे लोगों ने ये कर दिया। तो शैतान क्या करेगा, आपके पैरों से सुसमाचार की जूतियों को निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है ये इनका शील्ड है, ये इनका कवच है, और यही ये उतर गए तो ये स्टॉप हो जाएंगे, ये परमेश्वर के राज्य के अंदर काम नहीं करेंगे और ये मेरा राज्य खत्म नहीं कर पाएंगे। तो वो हमें इन जूतियों को उतारने के लिए हमेशा कहेगा, लेकिन आपको इन जूतियों को पहन कर रखना है। आमीन। इसी के द्वारा परमेश्वर हमें क्या करते हैं, आशीषित करते हैं। आमीन। तो अपने प्रार्थना कमरे के अंदर सुसमाचार की जूतियां प्रार्थना कमरे में भी ना उतारे कि नहीं ये कार्य मुझे परमेश्वर ने दिया है। खुदा ने कहा जाओ सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, ये सुसमाचार की जूतियां मुझे यीशु ने पहनाई है, और मैं किसी के कहने से, शैतान तेरे कहने से तो बिल्कुल नहीं रुकने वाली। इनफैक्ट ये कठिन हो सकते हैं जूते, लेकिन मेरे लिए इसी में सुकून है, मेरे लिए यही हथियार है। और उसी जूतियों से आप शैतान के जीवन को क्या कर सकते हैं, शैतान को आत्मिक युद्ध के अंदर रोक सकते हैं, क्योंकि आपकी जूतियों के नीचे स्टड हैं, आपकी जूतियों के अंदर पावर है जो परमेश्वर ने आपको पहनाई है। इन जूतियों के अंदर परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है कि आप क्या कर सकते हैं, शैतान के सारे क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर वार करके गिरा सकते हैं और उसके ऊपर पैर रखकर कहेंगे कि है शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है। आमीन। परमेश्वर की सुसमाचार की जूतियों को पहने रखे, कभी नहीं उतारना इसे। हो सकता है उबड़ खाबड़ रास्ते हो सकता है दिन बुरे हो, हालात बुरे हो, लेकिन यही जूतियां ही है जो हमें चलाएंगी। हमारे संसारिक शूज संसारिक चला सकते हैं, आत्मिक रीति से यही कवच है हमारा जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आमीन। तो रोमी सैनिक ऐसे जूते पहनते थे जिससे वो शत्रु को मार सके, गिरा सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आगे क्या है, विश्वास की ढाल लेकर। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल क्या करती थी रोमी सैनिक, क्या करते थे, अब कमर भी कस ली, झिलम भी पहन ली,
हालेलुया। जूतियां भी पहन ली शत्रु को मारने के लिए, प्रोटेक्ट कर लिया अपने आप को। लेकिन जब तक विश्वास की ढाल ही नहीं है पुश करने का, हालेलुया। ढाल क्या करती थी? शत्रु को पुश करती थी। वो अपने आगे एक ढाल लेकर चलते थे जिससे उनका वो बॉडी कवर होता था, और जब कोई शत्रु उन पर वार करता था वो क्या करते थे? ढाल आगे करते थे और अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। तो विश्वास आपकी ढाल है। कहें विश्वास मेरी ढाल है। हालेलुया। कहें विश्वास मेरी ढाल है। आप एक सैनिक हैं, आप यीशु मसीह की आर्मी के अंदर भर्ती हुए हैं। हालेलुया। विश्वास की ढाल आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हथियार है। अगर आपने सत्य से कमर कस ली है, यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास कर लिया है, हालेलुया, धार्मिकता की झिलम भी पहन ली है, जूतियां भी पहन ली है, लेकिन विश्वास ही नहीं है, यीशु मसीह पर भरोसा ही नहीं है कि खुदा आपके पक्ष में है, तो आप लड़ नहीं पाएंगे, आप पहले ही डिस्करेज हो जाएंगे। हालेलुया। तो आपको विश्वास की ढाल के ऊपर हमेशा रहना है। और जिस तरह से इब्रानियों की 11 नंबर अध्याय में विश्वास की बहुत लंबी लिस्ट है। हालेलुया। हनोक विश्वास के द्वारा उठाया गया। हालेलुया। मूसा विश्वास के द्वारा आशीषित हुआ, बोलने की सामर्थ्य परमेश्वर ने उसे दी, विश्वास किया उसने। हालेलुया। और विश्वास किस किस ने दिखाया? राहाब ने विश्वास दिखाया, प्रेज द लॉर्ड। गिदोन ने विश्वास दिखाया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और किसने विश्वास दिखाया? और भी बहुत सारे 11वें अध्याय के हम देखते हैं कि विश्वास के बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है। अब्राहम ने विश्वास किया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास एक ऐसा हमारा हथियार है जिसके द्वारा हम किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं, जो हमारा आत्मिक युद्ध है। आमीन। अगर विश्वास ही नहीं है यीशु मसीह जिंदा है, तो आप कैसे जीतेंगे? विश्वास ही नहीं है प्रभु आपके पक्ष में, आप कैसे जीतेंगे? विश्वास ही नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ खड़े, आप कैसे जीतेंगे? आपको विश्वास करना है कि आप पूर्ण रीति से परमेश्वर के फेवर के अनुसार प्रार्थना कमरे में एक ढाल लेकर विश्वास की आप घोषणा कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बिना विश्वास के हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, और आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस भी ऐसा कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 13:13 में, कि अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब से बड़ा प्रेम है। लेकिन बिना विश्वास के, हालेलुया, हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन। प्रेम हो सकता है सारी चीजों से बड़ा हो, लेकिन विश्वास के बिना हम कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कहें विश्वास मेरी ढाल है। आज से मैं विश्वास करती हूँ, हालेलुया, विश्वास मेरा कवच है, मेरी ढाल है। क्योंकि इब्रानियों 11:6 में लिखा कि बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या मिलता है? विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। हमारे चर्च के अंदर, खास ये विमेन मिनिस्ट्री है, सभी जानते हैं, तो बहनों को एक बात, जो नई नई बहनें आती हैं, वो कहते हैं सिस्टर हमारा प्रार्थना में मन ही नहीं लगता, हम किसके आगे प्रार्थना कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कोई हमें सुन ही नहीं रहा, हम किसी को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम अन्य जातियों से आए हैं तो हमें आदत होती है चीजों को देख कर आराधना करने की। लेकिन यहाँ पर हम सिखाते हैं आंखें बंद करके आपको प्रार्थना करना है, आराधना करना है। हालेलुया। तो वो कहते हैं हम कैसे प्रार्थना करें? तो उनके लिए एक ही बात मैंने बताई कि आप सिर्फ ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके पास है और आप प्रभु से बात कर रहे हैं। प्रार्थना में विश्वास करें। जब आप अपने प्रार्थना कमरे में गए हैं, हालेलुया, आपने सबसे पहले सत्य से अपनी कमर को कस लिया है, विश्वास कर लिया है वचनों पर जो परमेश्वर ने आपके जीवनों के अंदर आपको दिए हैं। धार्मिकता से झिलम, अपने दिल की सुरक्षा भी कर ली है, पीठ की सुरक्षा भी कर ली है, जूतियां भी डाल रही हैं, हालेलुया। लेकिन विश्वास क्या करना है कि यीशु मसीह आपके साथ इस युद्ध में शामिल है। आपको खुदा ने शैतान के हाथों में नहीं दे दिया कि लड़ लो, अब प्रभु आपके साथ रहते हैं। दाऊद के साथ परमेश्वर था, हालेलुया। आज परमेश्वर आपके पक्ष में है, आप एक युद्ध में, आप शैतान को हरा रहे हैं, आत्मिक युद्ध है ये, हालेलुया। तो आपका विश्वास क्या है कि मुझे अधिकार है, मेरा विश्वास है प्रभु मेरे साथ है। हनोक को विश्वास था कि एक सच्चा परमेश्वर है, चाहे व्यवस्था नहीं थी। राहाब को विश्वास था, हालेलुया, कि इजराइल का परमेश्वर ही परमेश्वर है। रूत को विश्वास था कि इजराइल का परमेश्वर ही परमेश्वर है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास सबसे बड़ी बात है। जब आपने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं, हालेलुया, तो आपके पास सबसे बड़ी ढाल जो है विश्वास की है, जो आपके युद्ध के अंदर आपका सबसे बड़ा शील्ड है, सबसे बड़ा कवच विश्वास है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, हालेलुया। विश्वास हमारा सबसे बड़ा क्या है?
ढाल है, युद्ध करने का सबसे बड़ा कवच है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कभी भी अपने विश्वास को कम ना होने दें। हालेलुया। हो सकता है आपकी परीक्षाएं यूसुफ की तरह हो सकता है आपकी परीक्षाएं रूथ की तरह हो सकता है आपकी परीक्षाएं मूसा की तरह हो, अब्राहम की तरह हो, आपके बांझपन के कारण परीक्षाएं हो, लेकिन विश्वास की ढाल में रहें कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो अपने समय पर सारे कामों को करेगा, और शैतान की किसी बात पर विश्वास ना करें। हालेलुया, परमेश्वर पर विश्वास करें, यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करें। हालेलुया, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे निज संतान दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने उसे दिया। ये विश्वास की एक बहुत बड़ी उदाहरण है हमारे पास। हालेलुया, नूह ने विश्वास से परमेश्वर की आवाज को उसने सुना और परमेश्वर ने कहा मैं जल प्रलय से पूरी पृथ्वी को खत्म करने वाला हूं, तो नूह ने विश्वास के द्वारा इतनी बड़ी नाव बना दी। हालेलुया, एक विश्वास कि परमेश्वर ने कहा है तो यस ये होगा। आमीन, ये ट्रूथ है, ये है। आमीन, विश्वास सबसे बड़ी ढाल है। आज मैंने और आपने प्रभु यीशु को खुली आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमारा विश्वास है ये सामर्थ्य परमेश्वर की है। वचन सिखाने वाला परमेश्वर है। हम अन्य जातियों से आए हैं, हम क्या जानते हैं यहूदियों के बारे में, क्या जानते थे इजराइल के बारे में, क्या जानते थे हम यहूदी कल्चर के बारे में, क्या जानते थे व्यवस्था के बारे में, क्या जानते थे बलिदानों के बारे में, हम कुछ नहीं जानते थे। ये क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर सिखाने वाला है, खुदा विजडम देता है, खुदा सिखाता है, खुदा बोलने की शक्ति देता है, खुदा खड़ा करता है, खुदा अधिकार देता है। परमेश्वर में विश्वास रखे कि वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। आमीन। विश्वास सबसे बड़ी ढाल है। किसी भी काम को आप कर सकते हैं जब आप विश्वास करते हैं। इसी तरह से फिलिपियो 4:13 में लिखा कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूं। अब जो विश्वास करेगा कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है और मैं सब कुछ कर पाऊंगी, उस विश्वास के द्वारा ही आप युद्ध को जीतते हैं। आमीन। ऐसे ही शैतान के सामने खड़े नहीं हो जाना है, अपने विश्वास की घोषणा करनी है। हालेलुया, विश्वास करना है कि मेरा खुदा जीवित है, मेरा यीशु मसीह हालेलुया स्वर्ग पृथ्वी और यहाँ तक कि अधोलोक की कुंजियां भी उसके पास है। विश्वास करना है। हालेलुया, यीशु मसीह ने मुझे माता की गर्भ से ही मुझे चुना और मेरा अभिषेक किया है कि मैं उसके नाम को महिमा दूं। आपको विश्वास करना है। शैतान की बातों पर भरोसा मत करें कि वो आपको कहे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप सुंदर नहीं है, आप दिखने में अच्छे नहीं है, आप बोलने में अच्छे नहीं है, बोलने में भद्दे हैं। मैं कहती हूँ खुदा अगर मुझे इस्तेमाल कर सकता है, वो इस पृथ्वी पर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। आप अपने पापों को मत देखिए जो क्षमा हो चुके हैं, आप विश्वास करें कि अब आप परमेश्वर की धार्मिकता के कारण धर्मी बन चुके हैं। विश्वास की ढाल एक आत्मिक जीवन के अंदर सबसे बड़ा शील्ड, सबसे बड़ा कवच है जो हमें आगे बढ़ाता है, चलना सिखाता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो और जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप पहनकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। टोप कहां पर पहनते थे? रोमी सैनिक टोप पहनते थे सर के ऊपर, और वो टोप क्या करता था? उनके सर को, उनके दिमाग को प्रोटेक्ट करता था, उनके सर को। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब सर की चोट लगती है तो पूरा शरीर जो है वो घात कर जाता है, पूरा शरीर नष्ट हो जाता है। हालेलुया। अगर आपने क्या कर लिया, आपने सत्य से कमर कस ली, धार्मिकता की झिलम पहन ली, आपने सुसमाचार की जूतियां भी पहन ली, आपने हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था? विश्वास की ढाल भी ले ली, लेकिन अभी हमने टोप ही नहीं पहना, हमने अपना मेन जो हथियार था वो ही छोड़ दिया, उद्धार का टोप ही नहीं पहना। तो शैतान जिस चीज पर देखेगा कि आपका कवच नहीं है, उसी पर वो वार करेगा। आपके दिमाग के ऊपर वो वार करता है। आप मेंटली तौर से डिस्टर्ब हो जाते हैं जब आप टोप नहीं पहनते। उद्धार का टोप, उद्धार का मीनिंग छुटकारा, उद्धार का मीनिंग बचाया जाना। हालेलुया। तो शत्रु का मेन काम क्या है? आपके दिमाग के अंदर ऐसी बातें डाल देनी जिसके कारण आप एक आशीषित जीवन में एंटर ना कर पाए। हालेलुया। शत्रु क्या करता है? कहीं दिमाग पर हमला करता है, दिमाग पर अटैक करता है, सोचों पर, माइंड पर, हालेलुया, अटैक करता है। हालेलुया। आज हम देखते हैं लोग हेलमेट डालकर जाते हैं, वो शारीरिक तौर से वो हेलमेट उनके लिए क्या है? एक प्रोटेक्शन है। हालेलुया। लेकिन एक आत्मिक युद्ध के अंदर, एक आत्मिक जीवन के अंदर हमारा जो टोप है, हमारा जो सर को प्रोटेक्ट करने का जो है वो उद्धार का टोप है कि हमारा उद्धार हो चुका है, हम छुड़ाए जा चुके हैं, हम बचाए जा चुके हैं। अब शैतान हमारे दिमाग के अंदर घुसकर सुसाइड के सोच नहीं डाल सकता। आमीन। परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है,
परमेश्वर ने आपको अंधकार से निकाल लिया, परमेश्वर आप पर इन चीजों को प्रबल होने नहीं देगा। लेकिन जब हम उद्धार का टोप ही नहीं पहनते, हम अपने दिमाग को खुला दे देते हैं कि शैतान आए और यहाँ पर अटैक करे। वो आपके दिल को देखता है, आपने धार्मिकता की झिलम पहनी है, पैरों को देखता है, जूते पहने हैं, पीठ को देखता है, झिलम पहनी है, कमर को देखता है, कसी हुई है, लेकिन वो देखता है कहाँ मैं घुस सकता हूं, टोप नहीं पहना तो मैं इसके दिमाग के अंदर कर सकता हूं काम। तो आपको युद्ध के अंदर उद्धार के टोप को पहनकर चलना है। आमीन, हालेलुया। उद्धार का अर्थ क्या होता है? किसी चीज से बचाया जाना। शत्रु की किसी बात पर विश्वास ना करे जो दिमाग के अंदर, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि प्रार्थना करते करते दिमाग में सोच रहे हैं कि कहीं मैं इसके लिए प्रार्थना तो कर रही हूँ, इसकी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, मैं कैंसर के लिए प्रार्थना तो कर रही हूँ, कहीं कैंसर आ तो नहीं जाएगा, हालेलुया, मैं उसके जीवन के अंदर से ये प्रार्थना कर रही हूँ, कहीं ये हो तो नहीं जाएगा। क्योंकि आपने उद्धार का टोप नहीं पहना, इसलिए प्रार्थना के दौरान भी बुरे थॉट आपके दिमाग के अंदर चल रहे हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन दिमाग के अंदर गलत सोच प्रार्थना के दौरान भी चल रही है। हालेलुया, प्रार्थना तो कर रहे हैं कि मैं आशीषित हूं, लेकिन दिमाग के अंदर ये चल रहा है क्या मैं सचमुच आशीषित हूं। हालेलुया, आप बोल तो रहे हो मेरे बच्चा बिल्कुल ठीक है, मेरा बच्चा स्टडी में ब्लेस है, हालेलुया, लेकिन आप अपने दिमाग में सोच रहे हो पता नहीं मेरा बच्चा पास होगा या नहीं। ये क्या है? उद्धार का टोप मिस है। शैतान वार कर रहा है दिमाग पर, सोचों पर, माइंड पर घुसने की, एंटर करने के पूरा उनको आपने क्या दे दिया है? अधिकार दिया है। हालेलुया, उद्धार आप बचाए जा चुके हैं। इस तरह का टॉप अपने आप को पहन कर रखे अपने दिमाग के अंदर कि अब मैं सेफ हूं। आमीन। अपने दिमाग के अंदर आज इस बात को जाने दीजिए, उद्धार का टॉप पहन लीजिए। शैतान आपके दिमाग के अंदर काम ना कर सके, आपकी थॉट्स के अंदर आने ना पाए, हालेलुया, कि तू कभी आशीषित नहीं हो सकती। अगर आपके दिल में ये बातें नहीं आ रही, आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दिमाग अभी आपने ओपन रखा है, कवच नहीं डाला, शील्ड नहीं डाला, इसीलिए वो तीर चल रहा है। हालेलुया, कहें मैं आशीषित हूं, मेरा घर आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है, मेरा जॉब आशीषित है, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरा फाइनेंस आशीषित है। हालेलुया, और यीशु मसीह ने मुझे हर एक तरह से मेरा उद्धार किया है, हर एक जगह से मुझे नया करा है, और कोई भी पुरानी चीज मुझ पर प्रबल नहीं हो सकती। अपने दिमाग के अंदर उद्धार को जाने दीजिए और टॉप पहनकर सेव कर लीजिए उद्धार को। हालेलुया, कि अब मैं शैतान की किसी गलत बात के ऊपर विश्वास नहीं करूंगी। आमीन, हालेलुया। आप ब्लेस करें अपनी चीजों को, जो आपके दिमाग के अंदर गलत थॉट्स सारा दिन आपको डिस्टर्ब करते हैं, आज उस टॉप को पहन लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जिस तरह से किस किस के अंदर विश्वास की कमी आ गई थी, अब्राहम और सारा। जब परमेश्वर ने कहा 100 वर्ष के अब्राहम से कि तेरा बेटा होगा, सारा 90 वर्ष की थी, तेरा बेटा होगा, लेकिन विश्वास नहीं था, तो क्या कर दिया? पाप किया, हाजिरा के द्वारा बेटा पैदा किया, लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, ये मेरी ओर से नहीं है। हालेलुया, विश्वास की कमी हो गई। हालेलुया, वो गिर पड़ा। यानी कि जिनके अंदर उद्धार का टोप जो नहीं पहनते वो गिर जाते विश्वास के कारण। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर के उद्धार का टोप जो है वो आपने पहना है। परमेश्वर ने आपको हर एक चीज से छुड़ा लिया है, परमेश्वर ने आपको हर एक चीज से छुड़ा लिया है, हर एक शराब से छुड़ा लिया है, हर एक कर्ज से छुड़ा लिया है। अपने विचारों की रक्षा के लिए आज उद्धार के टोप को पहन लीजिए कि शैतान के हथियार, शैतान के तीर आपके दिमाग के अंदर जाने ना पाए, अविश्वास आने ना पाए, आपके बंधन आपको याद ना रहे, आपके कर्ज आपको याद ना रहे। आप ये जान चुके हैं कि प्रभु यीशु ने आपको आधी अधूरी जो है वो हीलिंग नहीं दी, खुदा ने आपको पूर्ण रीति से छुटकारा दिया है। यीशु मसीह के क्रूस में हर एक प्रकार का छुटकारा है, चाहे वो फिजिकली, मानसिक, आत्मिक, हर एक तरह से परमेश्वर की हीलिंग मेरे और आपके लिए पूर्ण रूप से है। अब आप अपने दिमाग के अंदर पुरानी चीजों को निकाल दीजिए पूर्ण रीति से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हमें शत्रु के किसी झूठ पर क्या नहीं करना? विश्वास नहीं करना। तब हमारा प्रार्थना जीवन क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। बुरे दिनों में हम सामना कर पाएंगे। कैसे सामना करेंगे? हालेलुया, सत्य से कमर को कसकर, धार्मिकता की झिलम को पहनकर, सुसमाचार की जूतियों को पहनकर, विश्वास की जो डाल लेकर, उद्धार का टोप पहनकर, और अंतिम क्या है? हालेलुया, मेन हथियार तलवार। रोमी सैनिक बिना तलवार के निकलते नहीं थे। हालेलुया। और क्या लिखा? और आत्मा की तलवार, कहे आत्मा की तलवार, पवित्र आत्मा की तलवार, हालेलुया, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो।
आमीन। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हथियार है ये। अगर ये नहीं लिया तो कभी हम युद्ध के अंदर खुद तो सेफ हो गए, लेकिन शत्रु तो तलवार से ही मरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सत्य से आपने कमर को कस लिया, आप बच गए, शील्ड डाल ली, धार्मिकता की झिलम छाती और पीठ पर डाल ली, आपका हृदय और आपका पीठ सुरक्षित है। हालेलुया, आप सेफ हो गए हैं। सुसमाचार की जूतियां पहन ली, आप यहां पर से भी सेफ है। उद्धार का टॉप पहन लिया, दिमाग भी सेफ है। हालेलुया, और क्या ले लिया? ढाल ले ली, आप पूर्ण रीति से सेफ हो गए हैं। आप अपने आप तो कवर कर लिया, क्या शैतान को खुला छोड़ देंगे कि अब वो जो मर्जी करे? नहीं छोड़ सकते। हालेलुया, तलवार चलानी है। आमीन। शील्ड डालने के बाद क्या करना है? तलवार चलानी है। ये तलवार कौन सी है? ये तलवार वो तलवार नहीं है जो रोमी चलाते थे, जो लोग चलाते हैं, जो मारने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए। वो तलवार तो भौतिक है, वो तलवार तो शरीरों को क्या करती है? शरीरों को मारती है, शरीरों को घात करती है। लेकिन हमारा युद्ध आत्मिक है। तो शैतान किस तरह से घात होगा? वचन की तलवार से। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन की तलवार से क्या कर लो? अपने आप को तैयार कर लो। हालेलुया। और वचन की तलवार, रोमियो की जो तलवार होती थी वो किस तरह से होती थी? इतनी छोटी सी होती थी लेकिन बहुत तीखी होती थी, और जब किसी चीज के ऊपर लगती थी तो दोनों हिस्सों को खत्म करती थी। दो धारी तलवार होती थी उनकी। हालेलुया। और इतनी पावरफुल तलवार रोमी रखते थे युद्ध के अंदर कि जब वो किसी भी उस छोटी सी पतली से तलवार के द्वारा किसी चीज के ऊपर हत्या करते थे या किसी चीज के ऊपर लगाते थे, मारते थे, तो वो दोनों रीति से फाड़ देती थी, दोनों रीति से तेज। चाहे जितने मर्जी कवच डाले हो, चाहे जितने मर्जी उसने प्रोटेक्शन लिया हो, लेकिन उनकी तलवार इतनी तेज हुआ करती थी। दो धारी तलवार वो यूज किया करते थे जिसके द्वारा वो शत्रु को खत्म कर देते थे। आमीन। यानी कि यीशु मसीह ने भी क्या कहा? दो धारी तलवार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 4:12 में इस प्रकार लिखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। हालेलुया। तो वचन की तलवार जो है वो शैतान के ऊपर कैसे काम करती है आप सोच भी नहीं सकते। आत्मिक युद्धों को लड़ने वाले लोग जानते हैं कि जब वो बात करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान से, शैतान का हृदय आर पार से छेद रहे होते हैं। वो घात कर रहे होते हैं उनको, वो मार रहे होते हैं उनको, उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं कर रहे होते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सारी बातों में जो मेन है वो तलवार है जो तेज है। हालेलुया, वचन की तलवार। और व्यवस्था विवरण 6 नंबर अध्याय उसकी 6 से 9 में लिखा, और ये आज्ञाएं जो वचन है, जो तलवार है, आज मैं तुमको सुनाता हूं, वो तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर स्याही करके बांधना, और तेरी आंखों के बीच टीके का काम करे, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं पर, अपने फाटकों पर लिखना। अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को शामिल करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। अगर आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, हालेलुया, देख पा रहे हैं, ये क्या है? वचन। हालेलुया। ऐसा ही पूरे घर के अंदर क्या है? मैंने वचनों को लिखा है। मेरे किचन के अंदर, मेरे बेडरूम के अंदर, मेरे इधर यहाँ पर प्रार्थना कमरे के अंदर, हर एक जगह पर वचन ही वचन है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन हमें क्या करता है? समय समय पर संभाल लेता है। ये एक हमारी तलवार है, ये हमारा युद्ध है। हालेलुया। वचन के बिना हम शैतान को हरा नहीं सकते। हालेलुया। ये वचन आपके हृदय में तो होने ही चाहिए, लेकिन जहां पर भी आप अपने घर के अंदर भी जब इनको लिखते हैं, या अपने दरवाजों पर इनको वचनों को लगाते हैं, या इस तरह से जैसे मैंने वचन को जो है, मुझे जो वचन रेमा वचन मिले हैं, जो मुझे जो वचन सुकून देते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देते हैं, वो सारे वचनों को मैंने अपने घरों के अंदर लगाया है, ताकि जब मैं अंदर देखूं तब भी वचन, बाहर देखूं तब भी वचन, और शैतान वचन के आगे खड़ा नहीं रह सकता। आमीन। हमारा जो मिनिस्ट्री है, बहनों की मिनिस्ट्री, वो क्यों है? वो वचन के लिए है, ताकि बहनें वचन के द्वारा युद्ध करना समझ सके, क्योंकि हर एक व्यक्ति सैनिक है।
आमीन। आज हम क्यों घात हो जाते हैं, आज हम क्यों शैतान के द्वारा हार जाते हैं, आज क्यों हम एक ऐसी लाइफ को जी रहे हैं जिसके अंदर जॉय नहीं है, आनंद नहीं है, पीस नहीं है, शांति नहीं है? क्योंकि हम सैनिक तो हैं लेकिन हमारे ऊपर कवच नहीं है, सुरक्षा कवच हमने पहना ही नहीं है। ना तो हम सत्य से कमर को कसे हैं, ना ही हम धार्मिकता को समझ पा रहे हैं, ना ही हम ढाल ले पा रहे हैं, ना ही विश्वास ले पा रहे हैं। हालेलुया। ना ही वचन पढ़ते हैं, वचन पढ़ते नहीं है, दूसरों से प्रार्थना करवाते हैं, बुरे दिन खत्म ही नहीं होते। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं, शॉर्टकट रास्ता मानते हैं कि हमें युद्ध नहीं लड़ना, हम अपने युद्ध को नहीं लड़ सकते, हमारे हाथ खड़े हैं, हम सैनिक नहीं बनेंगे, हम प्रार्थना कमरे में नहीं जाएंगे, हम शैतान से बात नहीं करेंगे। भाई हमें तो डर लगता है। तो कितनी देर आप लोगों के ऊपर निर्भर रहोगे? खुद योद्धा क्यों नहीं बनना चाहते? या तो विश्वास की कमी है, या आपको सिर्फ संसारिक चाहिए, या तो सिर्फ फेमस होना है और संसारिक चीजें लेनी है। हालेलुया। लेकिन जो कोई सैनिक है, जो कोई यीशु मसीह का है, जो कोई प्रभु का है, वो बिना वचन पढ़े रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता है ये ऐसी दो धारी तलवार है जिसके द्वारा मैं क्या कर सकती हूँ, शैतान को हरा सकती हूँ। आप हस्बैंड वाइफ का कोई इश्यू आया, हालेलुया, आप हस्बैंड को नहीं बोलोगे कुछ, क्योंकि आपने वचन पढ़ा। आपकी लड़ाई खून और मांस की नहीं है, आप शैतान को डांटोगे, शैतान को वचन से, ऐ शैतान, यीशु के नाम से तू मेरे पति के जीवन में जो काम कर रहा है, मैं आज कमांड करती हूँ। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिए, उन अधिकारों से मैं तुझे जाने का हुक्म देती हूँ। मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी, मैं अपने पति से झगड़ा नहीं करूंगी। मेरा मैरिड लाइफ आशीषित है, मेरा जीवन आशीषित है, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ आशीषित है। हालेलुया। एक आर्मी का मीनिंग क्या है? एक आर्मी का मीनिंग एक सैनिक है, और सैनिक कभी प्रोटेक्ट नहीं होता जब तक वो एक शील्ड नहीं डालता, एक कवच नहीं डालता। हालेलुया। आज हम देखते हैं आज के सैनिक भी कवच डालते हैं गोलियों से बचने के लिए। बहुत सारे आज कॉस्ट्यूम अलग हैं, 2000 साल पहले रोमियो के अलग थे, लेकिन पौलुस ने रोमी सैनिक के कवच को देखकर इस वचन को आत्मिक युद्ध के हथियार बना दिया था। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं, अपने सत्य को मान लिया है। हालेलुया। धार्मिकता यीशु मसीह का क्रूस है जिसके द्वारा हम धर्मी बन चुके हैं। हालेलुया। विश्वास क्या है? कि वो जीवित खुदा है और उसका लिखित एक एक वचन सच्चा है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ढाल हमारी क्या है? प्रेज द लॉर्ड। हमारी ढाल परमेश्वर है, कि हम परमेश्वर के द्वारा क्या कर सकते हैं? विश्वास की ढाल के द्वारा घोषणा कर सकते हैं कि हमारा खुदा जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का ही नहीं, मेरा भी खुदा है। हालेलुया। जिस तरह उसने यूसुफ को निकाला, वो मुझे भी इस गड्ढे से निकाल लेगा। विश्वास, वचन के ऊपर मेडिटेशन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने प्रार्थना कमरे के अंदर एक भी चीज को मिस कर गए, शैतान उसी पर अटैक करेगा। टोप नहीं पहना, दिमाग पर अटैक होगा। झिलम नहीं पहना, दिल पर अटैक होगा। हालेलुया। पीठ पर नहीं डाला तो पीठ पर वार होगा। किसी के थ्रू आएगा शैतान, किसी के थ्रू काम करेगा। हालेलुया। पैरों में प्रोटेक्शन नहीं है तो वो पैरों को डसने की कोशिश करेगा। वो जिस जगह को देखेगा वहीं पर अपना हथियार चलाएगा, लेकिन आपको शत्रु के सारे तीरों को बचा देना है और बुरे दिनों का सामना आपको स्थिरता के साथ एक अच्छे सैनिक के रूप में करना है। और आपके पास एक ही बात जो है वो सारा कुछ बाइबल के ऊपर आधारित वचन है। उन्हीं वचनों के साथ प्रार्थना करें जो परमेश्वर के लिखित वचन है। अपनी इच्छा मर्जी से प्रार्थनाएं मत करें, जो बाइबल प्रार्थनाएं नहीं कहती वो मत करें, और जो बाइबल में लिखा है वही प्रार्थनाएं करें, वही प्रतिज्ञाएं अपने आप को याद कराएं, वही बातें लिखें, वही अपने घर के अंदर वचनों को लगाएं। हालेलुया। क्योंकि आपका युद्ध एक दिन का नहीं है, ये युद्ध पीढ़ियों से चल रहा है और हम भी उस युद्ध के अंदर हिस्सा ले चुके हैं। हालेलुया। और ये युद्ध हमेशा चलता रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते। इस युद्ध को हमें दिन रात जागते हुए लड़ना है और शैतान का सामना करना है, शैतान से भागना नहीं है। हालेलुया। भागते हुए पास्टर के पास नहीं जाना है, भागते हुए ऑनलाइन नहीं आ जाना है, भागते हुए मनुष्य के पास नहीं चले जाना है। अपना युद्ध एक अच्छा सैनिक बनकर पूर्ण रीति से शील्ड सर से लेकर पैरों तक डालकर शैतान का सामना करके उसके गिराकर उसके ऊपर पैर रखकर उसे हरा देना है। आपके पास सारे अधिकार खुदा ने आपको दिए हैं। आमीन। और ये युद्ध क्या हो सकते हैं? आपका स्पिरिचुअल लाइफ का युद्ध, आपका अतीत, आपकी आदतें, आपकी मैरिड लाइफ, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपका फाइनेंस, आपके कर्जे, आपकी बहुत सारी चीजें जिसमें आप शैतान की सुनकर एक डिप्रेशन में जा रहे हो। आपको नहीं जाना।
2 धारी तलवार है, शैतान को आर पार से छेद देगी जब आप कहेंगे कि अब मुझ पर कोई कर्ज नहीं, अब मैं आशीषित हूं क्योंकि मैं यीशु मसीह की संतान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं। आमीन, आमीन। तो यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं कि सारे हथियारों को बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों में शैतान का सामना कर सको। अगर अच्छे दिनों में बाइबल नहीं पढ़ा, बुरे दिनों में सामना नहीं कर पाओगे। खुशी के टाइम पर प्रार्थना नहीं किया, बुरे टाइम पर घात हो जाओगे। अच्छे टाइम पर दिन रात परमेश्वर के वचनों को मेडिटेट नहीं किया, बुरे दिनों में समझ नहीं आएगा क्या बोलें क्या करें। अच्छे दिनों में एक अच्छी ट्रेनिंग ले लीजिए ताकि आप बुरे दिनों में युद्ध लड़ सके, एक अच्छे सैनिक, एक अच्छी आर्मी के रूप में। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन, हालेलुया। आज के वचन के द्वारा अब्बा खुदावंद आप सबको आशीषित करें, ब्लेस करें। और मेरा विश्वास है हमारा युद्ध खून और मांस का किसी मनुष्य से नहीं है। किसी मनुष्य से लड़ने का प्रयास ना करें। और यदि क्रोध दिलाए या कोई भी चीज हो तो अपने प्रार्थना कमरे में जाएं और अपने आत्मिक हथियारों को पहने, आत्मिक कवच को डालें। और खुदावंद किसी भी शत्रु की शक्ति को आप पर प्रबल नहीं होने देगा और आप जाकर शैतान का सामना कर सकते हैं और उसे पैरों के नीचे कुचल सकती है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। सभी जन मेरे साथ एक मन हो जाएं और आइए हम धन्यवाद करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं परमेश्वर कि आपने प्रभु जी हमसे कोई भी बात छिपा के ना रखी। प्रभु आपने अपने जन पौलुस के द्वारा प्रभु जी इफिसियों की पत्री में जो बातें 6 अध्याय में हमने पढ़ी, मेरे खुदावंद बहुत ही खूबसूरत बातें हैं परमेश्वर, कि हम किस प्रकार से बुरे दिनों के अंदर, परीक्षाओं के अंदर, टेस्टिंग के अंदर खुदावंद शैतान के छोड़े हुए तीरों को किस तरह से बुझा सकते हैं परमेश्वर। खुदावंद होने दीजिए प्रभु, हम इन 6 के 6 हथियारों को खुदावंद बांध कर रख कर प्रार्थना कमरे में जाएं और शत्रु के सारे तीरों को बुझा सके परमेश्वर। सत्य से कमर को कसकर, धार्मिकता की झिलम को पहनकर, सुसमाचार की जूतियों को पहनकर, विश्वास की ढाल, उद्धार के टोप को पहनकर प्रभु जी, और खुदावन जो वचन की तलवार को लेकर मेरे परमेश्वर प्रभु जी हम पूर्ण रीति से कवच को डालकर शैतान का सामना कर सके। और खुदावन प्रभु हमारे सर से लेकर पैरों तक हर एक शरीर के अंग के ऊपर शैतान का कोई भी तीर न लगने पाए प्रभु जी। खुदावंद आपकी कलीसिया आशीषित है प्रभु, जिसको आपने लहू देकर प्रभु जी मोल लिया है मेरे परमेश्वर। आपने खुदा हमें अंधकार से पूर्ण छुटकारा दिया है, पूर्ण उद्धार किया है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं खुदावंद अब हम ज्योति की संतान है परमेश्वर, और हमारी सारे कार्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा हो रहे हैं मेरे प्रभु, और आगे होते रहेंगे परमेश्वर। हम किसी गलत बात पर विचार नहीं करेंगे और ना ही विश्वास करेंगे, क्योंकि हम प्रभु आपके लिखित वचन पर विश्वास करेंगे। और वचन में लिखा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर सब कुछ नया कर दूंगा। और आप हमारे साथ हैं और आप हमारे युद्ध को लड़ते हैं, हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप चाहते हैं प्रभु कि हम अपने इस कवच को पहनकर जो आपने हमें दिया है, इसके द्वारा शैतान का, शत्रु का सामना करें, और खून और मांस से नहीं प्रभु, अंधकार की शक्तियों से हम लड़ पाएं। हम सबको बल और शक्ति प्रदान करें। ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आप सभी आशीषित हैं, आप खुद आशीषित हैं, आपका घराना आशीषित है, आपके बच्चे, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी कलीसिया, स्पिरिचुअल लाइफ, आपके फाइनेंस, आपके अन्न जल, आपका आना जाना, आपके व्हीकल्स, आपकी हर एक चीज यीशु मसीह के लहू में कवर है, प्रोटेक्ट है, और आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू चर्च। सबको जय मसीह की।